चंद्र ग्रहण के लगने के जो टाइम है उसके पहले अपनी पूजा पाठ अपने नियम को फॉलो करें। कुछ लोग ग्रहणों के दिन अलग अलग तरीके से साधना करते हैं। यहाँ आप सबके बीच में पितृपक्ष भी, पितरों के लिए जल, उनके लिए भोजन और ब्राह्मणों का पूजन, दक्षिणा और पटा कराकर अपने अपने पूर्वजों को तिथिवार अपने पूर्वजों के नाम से भोज्य ब्राह्मण आदि कराते हैं। या तो तिथि के अनुसार कराएं या ज्ञात नहीं है तो फिर अमावस्या के दिन कराएं। इससे पितरों को शांति मिलेगी, पितरों को आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और पंडुकर धाम में भी पितृपक्ष में जो प्रेत शिला है, जहाँ पूर्वजगण स्थान ग्रहण करते हैं, जो प्रेत योनि में है, उसी तरह यहाँ पितरगण प्रेत योनि में रहकर यहाँ स्थापित हो जाते हैं और यहाँ से उनकी मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा परम पूज्य सदगुरुदेव से यात्री महाराज ने मार्गदर्शन कर और एक ऐसा प्रसाद पंडुकर धाम को दिया है जो आज पूरी दुनिया में चर्चित, और विद्वानों ने इसको स्वीकार करते हुए और जिनके पितरगणों ने स्थान लिए हैं उनके परिवार धन्य हो गया है। जगह जगह भटके, पितर स्थान ही नहीं लेते हैं। कई तीर्थों में भ्रमण किया, नहीं लिया। बहुत सारे उपचार उपाय कराए, नहीं लिया। लेकिन पंडुकर धाम में देखते देखते हजारों पितरगण यहाँ बैठने के लिए आतुर और संकल्पित हो रहे हैं कि मैं पंडुकर धाम में रहकर के ही अपनी मोक्ष प्राप्ति करूँगा और यहीं रहकर भगवान का प्रसाद जूठन पाऊंगा। क्योंकि यहाँ दो फायदे हैं पितरों को बैठाने के। एक तो जो है कि जो भगवान का जो प्रसाद होता है, चढ़ा हुआ प्रसाद, हर व्यक्ति तो जगह जगह नहीं खरीद पाता, अलग अलग। वो उसी प्रसाद में से सब्र चढ़ाता चला जाता है। तो पहले कोई शिव जी को चढ़ाएगा, माँ काली को चढ़ाएगा, हनुमान जी को चढ़ाएगा, फिर वो परिक्रमा करेगा। तो परिक्रमा में भी वही प्रसाद लोग चढ़ाते हैं गांव स्तर पे। जो हमने गांव की जो हमारी माताएं बहनें विशेषकर वही प्रसाद में चढ़ाती जाती हैं। तो जब वो प्रसाद वो पितृशिला पे पहुंचेगा तो जो प्रेत योनि में जो मुक्ति का साधन तलाश रहे थे, भगवान का प्रसाद पाते पाते एक दिन ऐसा समय आएगा कि उनकी गति सुधर जाएगी और उनका मोक्ष हो जाएगा और प्रेत बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो पंडुकर धाम में ये प्रारंभ हो गया है। साथ ही यहाँ का जो विधान बताया जाता है वो हर वीडियो में बताया जाता है, पृथक पृथक नहीं बताया जा सकता। आज पंडुकर धाम में प्राचीन मान्यता थी, एक लंबे समय से पंडुकर धाम में चला आ रहा था कि पूर्णमासी के 14 को हमारे गांव के जो ठाकुर जी का जो दिव्य मंदिर हुआ करता था, होता है, वहाँ पर जल विहार निकाले जाते थे। जल विहार का मतलब होता है ठाकुर जी निकल करके नज़दीक में, गांव के नज़दीक कुआं बावड़ी चलते प्रवाह जो बरसात में अपवित्र नदियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जो गंदा नाले आदि जो बरसात जगह जगह होती है सब उसमें जल प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसे माना जाता है जैसे हमारी माताएं बहनें रसला हो जाती हैं, ऐसे ही पवित्र जलधाराएं घाट को छोड़ करके सभी जगह अपवित्र मानी जाती हैं। घाट वो है घाट जहाँ पूज्य है, जहाँ आरती होती है, गंगा आरती होती है, पूजन होता है, उस घाट को छोड़कर लेकिन मार्जन किया जाता है और शरीर पर छिड़क करके, हाथ पर धो करके जल पान नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत होती है। जब ठाकुर जी जब निकलते हैं और जब उसमें स्नान करते हैं तो वहीं से वो जल पवित्र हो जाता है। फिर पुनः लोग वर्ष भर स्नान ध्यान करते हैं। जल विहार के पीछे का जो वैज्ञानिक शोध है वो ये है कि एक तो भगवान का स्पर्श होता है, गांव के नगर के देवी देवता उस जल विहार के उत्सव में जाते हैं, साधु संत महात्मा जाते हैं, पंडा पुजारी जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, गंगा का पूजन करते हैं, ठाकुर जी को स्पर्श कराते हैं, ठीक है।
और उसके बाद उनका फिर वहां से नगर फेरी करते हैं ठाकुर जी, फिर अपने विग्रह में अपने जाकर के मठ में जाकर के सभा मंडप में जाके स्थापित हो जाते हैं, जहां ठाकुर जी का मूल गद्दी होता है। तो आज पंडोकर सरकार में ठाकुर जी का जल विहार के लिए विमान जो उत्सव का जो यात्रा कहें, हमारी माताएं बहन बेटियां उस उत्सव में सम्मिलित हों। ठाकुर जी पुष्पावती जाएंगे, पुष्पावती से पंडोकर सरकार पहुंचेंगे, पंडोकर सरकार से पांडेश्वर महादेव महाकाली का दर्शन, यज्ञशाला की परिक्रमा, और उसके बाद ठाकुर जी जाकर के श्याम मौनी मंदिर में जाकर के स्थापित होंगे। तो सभी लोग जल विहार में सम्मिलित होवें, इसका लाभ उठावें। तो श्याम मौनी मंदिर से उत्सव के लिए, नगर फेरी के लिए ठाकुर जी निकल गए हैं और कुछ ही क्षण में पुष्पावती तट पहुंचने वाले हैं आप। और उसके बाद रात्रि 8 बजे से करीबन श्री पंडोकर धाम में श्री हाथीवान महाराज और जो देवता जो बुंदेलखंड में और जिनकी बड़ी मान्यता है, श्री हाथीवान महाराज, उनके सहपाठी और भी सहपाठी देवता जो गण हैं, जिनके गोट से ये बस प्रथा बुंदेलखंड में ही है और कहीं नहीं मिलेगी ये प्रथा। बाकी देवता आते पूरे भारतवर्ष में ही हैं, लेकिन बुंदेलखंड में विशेष मानी जाती है। और राजस्थान, ग्वालियर संभाग में भी जितने जहां बघेल, यादव, गुर्जर वंश के जो जहां जहां निवास करते हैं, तो वो कारसदेव महाराज, हीरावन महाराज, श्री हाथीवान महाराज और क्षेत्रीय देवी, सभी देवी देवता जिनके दर्शन से लोगों के कल्याण और मनोकामना पूरी होती है, वही गोट का प्रतियोगिता ढाक के माध्यम से सुर छुट्टो आज से लेके छत्रज्ञा तक उस डोल में एक एक विद्वान लोग अपने ढोल के माध्यम से, जो भगवान शिव का जो यंत्र है जिसको डमरू कहा जाता है, उसी को ढाक बोलते हैं, गुटका बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको एक नया अनुभव होगा। तो महाराज की गोटे भी होंगी, रात्रि में गोटे भी चलेंगी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और श्री हाथीवान महाराज जी का होम भी होगा, प्रसाद भी चढ़ेगा। आप लोग प्रसाद पाइएगा और इसका लाभ जरूर उठाइए।